उस पहली मुलाकात से धोखा खाया। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि आप कितने बिजी हो गए हैं। कोई यहाँ कंपनी रजिस्टर करा रहा है, इतना आसान नहीं है। 1000 झमेले हैं, बस उन्हीं में पड़ा हूँ। आप इन्हें हमें पैसे दे तो दिए, मगर याद रखिएगा कि हमें वो पैसे वापस भी करने हैं। तुम्हें पता है मेरी कंपनी की पहली डील ही लाखों की है, वो भी पाकिस्तानी रुपए नहीं। और तुम्हारी आप ही ने जो पैसे दिए हैं वो उनके सामने इतने से, तुम देखना सूद के साथ अदा करूंगा, वो भी वक्त पे। मेरा ये मतलब नहीं था। चाहता हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। तुम मुझे कहीं हाथी तो नहीं समझ रही हो ना, कि मतलब बैठा है आराम से और दोनों हाथों से तुम्हारे बाप का पैसा उड़ा है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही दिख रहा है। और दामाद में आप मुझसे नाराज़ हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत सख्त बात कर दी। मैं जानती हूँ कि आपने हमारी बहुत मदद की है फ्लैट ढूंढने में, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती। आपके होते हुए कोमल अहमद के जाल में कैसे फंस गए? वो ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता वो अपने आप को मज़ीद तबाह करे। आप प्लीज़ उसे सब कुछ सच सच बता दें ताकि वो उस जादू के महल से निकल आए। मैं नहीं चाहता वो आपकी तरफ फंस जाए, प्लीज़। हादी, अहमद नहीं जानता कि मैंने अबॉर्शन नहीं किया। अगर उसको इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी। और आपकी कजिन का क्या? उसके पास तो अपना घर है, पर मेरे पास तो कुछ नहीं। आपने पहले भी उसका साथ दिया था, आप फिर से अपनी कजिन का साथ दे सकता है। आपको खुली आज़ादी है। मैं 2 ताले लगाकर सो जाया करूंगी या फिर शहर बदल लूंगी। कौन? हादी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बारे में किसी को भी नहीं बताऊँगा। आप महफूज हैं। अगर मेरी जगह आपकी कज़न होती तो आप उसके लिए भी ये सब कर। तो फिर समझ लीजिए कि कोमल मेरी जगह कभी हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो मेरी दुश्मन। तो दुश्मन नहीं है आपकी, बहुत मासूम है वो। So then let's put it the other way. मैं उसकी दुश्मन, और अगर मैं आपकी जगह होती तो अपनी कज़न की दुश्मन का भला तो नहीं चाहती। आपका और उसका मामला और है, मुझे जाहिर है आपका रिश्ता उससे मुख्तलिफ है। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया, तेरी आंखों में लिखी बात से धोखा खाया। ऐ मोहब्बत तुझे सीने से लगाया था कभी, क्या सितम है कि क्या सितम है कि
क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया, क्या सितम है कि तेरे हाथ से धोखा खाया। तुम्हें देख के इतना अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है मुझे। देखा बेटा, माँ बाप के किए फैसले कभी गलत नहीं होते। ताई अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बैठो। अरे वो बताओ ना कोमल, वो जो तुम बता रही थी, वो जो इटालियन फैमिली थी, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे और तुम्हारे साथ उन्होंने तस्वीरें भी बनवाई थी। जी बहुत अच्छे लोग थे। तुम खुश तो हो ना बेटा? बहुत। बस अल्लाह तुम्हें खुश रखे, हमें और क्या चाहिए। तुम अचानक बगैर बताए कैसे आ गई? ये मेरा घर है, मैं जब चाहे हूँ, तुमसे इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ा ही मियाँ को, कब तक के लिए आई? बस यहाँ मेरा वीज़ा है और वहाँ मैं चली गई। ताई, अम्मी इसके लिए भी कोई लड़की ढूंढे शादी के लिए। किसी से छुपके छुपके बातें तो करता है, अब देखो खुद ही बताएगा कौन है वो। चलो बेटा, अब्बू सो रहे हैं, उन्हें जगाओ, उनके साथ बैठो, कोई बातचीत करो। मैंने कचौरियां बनाई है, वो बना के आती। ताई आप ही चलें। नहीं बेटा, मैं जरा अर्सला को देख लूं। चलो बेटा कोमल। अच्छा तो ये बात। जी। धूप खड़ी है, कहीं पर साया नहीं, झूले कर कोई बादल यहाँ आया नहीं। मैं तो बारिश की तलब लेके निकल आया था, मैं तो बारिश की तलब लेके निकल आया। थैंक गॉड आप आ गई। ये क्या लाई है? कुछ नहीं, बस पिज्ज़ा है। उफ अल्लाह, मैं कुछ और ही मांग लेती। कसम से इतनी क्रेविंग हो रही है कि बस। वैसे कहाँ से लाई है? हादी ने लिख कर दिया। वो तो फरिश्ता है। आई लाइक हिम सो मच। भाभी कसम से आपको यकीन नहीं होगा, पूरे 2 महीने हो गए हमने बाहर खाना ही नहीं खाया। केबल के लिए पैसे भी नहीं हो रहे थे। घर में वो सब्जी दाल बन जाती है, वो खा के मैं जिंदा थोड़ी रह सकती हूँ। पता नहीं भाई का काम कब चलेगा। गाड़ी की किस्त भी नहीं दी अभी तक। भाभी कहाँ हैं ना आप? अब तो ये सब ऐसे ही चलेगा। कि मुझे इस सब की आदत नहीं है, फिर इतने बड़े घर में रहने का फ़ायदा। खुदा के वास्ते भाभी ऐसी बात मत करें। अब्बू का तो बस नहीं चल रहा कि निकले यहाँ से। निकलें? कहाँ जाएंगे? जहाँ से आए थे। कहाँ से आए थे? तुम क्या कह रही हो? तुम लोग इससे पहले कहाँ रहते थे? क्या शुरू से यही हालात हैं? नहीं, बहुत पहले था, फिर भाई की लॉटरी लग गई और वो लंदन चले गए और हम अपना इलाका छोड़कर इधर आ गए। इस तरह रोने से क्या होगा? देखो वो अम्मा के पास भी कुछ नहीं है। मैं तुमसे कुछ कहूँ तो करोगी? क्या? तुम्हें हमारी तरफ से जो ज्वेलरी मिली थी, सिर्फ 3 ही रह गए हैं मेरे पास। जानता हूँ। देखो मैं फिर बनवा दूंगा, पर अभी ज़रूरत है तो बेच दो। मैं जो पैसे आएंगे वो सारे अम्मा को नहीं देना। जब बिक जाए तो मुझे बताना, जितने मैं कहूँगा उतने दे देना।
तो मैं उनको कुछ ना बताऊं? नहीं, चलो मैं रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब आपको डॉक्टर ने पहले भी बेड रेस्ट का कहा है तो आप बेड रेस्ट पे क्यों नहीं हैं? लेकिन इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 मंथ का एंड है और बच्चे का भी वेट नहीं है, और आपने भी इस पूरे प्रेगनेंसी में 2.5 किलो वेट कम किया है। अगर बच्चा प्री मेच्योर हुआ तो उसे बचाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर, जॉब करना मेरी मजबूरी है। दरअसल मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। इस बच्चे की डिलीवरी के बाद मेरी तलाक हो जाएगी। लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती। रिपोर्ट्स आपके पास हैं और आगे आप अपने बड़ों से मशवरा कर लीजिए। मैं कुछ देर और यहाँ बैठ सकती हूँ? श्योर। मेरी तबीयत नहीं ठीक। लो। हाँ, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। अच्छा कोमल, तुम लोगों का ड्राइवर मिला था मुझे, उससे नौकरी की तलाश है। वो तुम्हारा या अहमद का नंबर मांग रहा था। हाँ, उसे तुम कहीं लगवा दो, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। दरअसल वो बार बार मुझे कॉल कर रहा है, उसे तुम्हारा या अहमद का नंबर चाहिए, उसे 4 महीने की सैलरी नहीं मिली है। हादी, अगर अब वो कॉल करे तो कॉल मत उठाना, ठीक है? आज मैं तुम्हें थोड़ी देर तक कॉल कर